हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर 8th क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर सी एंड डी। सी फिगर को ध्यान से देख लीजिए, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और डी फिगर में भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी ईच एंगल निकालना है यहाँ डी वाले फिगर में। ये पार्ट नंबर सी और डी है। इससे पहले मैं ए और बी पार्ट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। अब मैंने पहले ऑलरेडी ही बोर्ड पे लिख रखा है, रीड आउट कर लीजिए उसको। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी शेप। कोई शेप मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि हो सकता है 5 साइड गिवन हो, जैसे इसमें 5 साइड गिवन है, हो सकता है 6 साइड गिवन हो, 7 साइड गिवन हो। यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो उसके सभी इंटीरियर एंगल कितनी भी साइड गिवन हो उसका फॉर्मूला रहता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। वट इज n? n मीन्स नंबर ऑफ साइड, 1 2 3 4 एंड 5 साइड यहाँ है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 5 रहेगी। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से देखिए, जो इंटीरियर एंगल है हमें कौन कौन से गिवन है। ये वाला एंगल गिवन है ना, ये वाले एंगल भी हमें गिवन है। हालांकि इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स के मान हमें निकालना है, लेकिन ये हमें गिवन है। लेकिन ध्यान से देखो आप, ये वाला एंगल हमें गिवन नहीं है और ना ये वाला एंगल हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर जिसे हम बोलते हैं, ये 70 डिग्री अंदर वाले को मान लेता हूं मैं ए है। क्या मान लिया मैंने? ए मान लिया। तो इसको लिख लेते हैं। पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाद में इरेज कर दूंगा। आप साथ साथ नोट करना चाहो या समझ के नोट करना चाहो वो आपकी मर्जी है। तो 70 प्लस ए, ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन क्या दोगे? रीजन देंगे लीनियर पेयर। या तो लीनियर पेयर बोलोगे या फिर क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर बोल दो, स्ट्रेट लाइन बोल दो, इसका एक ही मतलब होता है बेटा, इन दोनों का सम। लीनियर पेयर मतलब दो के एंगल के सम का 180 डिग्री होना। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो ए की वैल्यू निकालोगे तो 70 प्लस उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 70, यानी जो ए की वैल्यू आ गई वो आपकी 110, यानी ये वाला जो एंगल आ गया आपका वो है 110 डिग्री। क्लियर हो गई ये बात? 110 डिग्री। थोड़ा सा मैं इसको चलो कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब हमें दूसरा भी एंगल निकालना है। दूसरा एंगल क्या माना हमने? इसको मान लिया हमने बी। क्या मान लिया? बी। यानी कि 60 प्लस बी, ये भी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे इसके लिए? इसके लिए भी रीजन यही रहेगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी स्ट्रेट लाइन। अब बताओ, जब हमें b की वैल्यू निकालनी है तो 60 प्लस का उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। 180 माइनस 60, यानी अपना किसके इक्वल आ गया? 120। किसके इक्वल आ गया जी? 120 डिग्री के। तो ये वाला जो एंगल आएगा, इसको साइड में कर देते हैं x को, है ना। चलो एक बार एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं पहले तो, है ना। इस x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये वाला जो b एंगल आ गया, ये कितना आ गया? 120 डिग्री। क्लियर हो गई बात? a और b की वैल्यू निकालनी कैसे? बाहर वाला एंगल 70 था तो अंदर वाला कितना होगा? 110 होगा। 110, क्योंकि 110 प्लस में 70 180 बनाएगा। बाहर वाला 60 है तो अंदर वाला क्या होगा? 120, क्योंकि 60 और 120 मिलकर क्या बनाएगा? 180 बनाएगा। अब ये आपने नोट कर लेना इसको अच्छे से, वीडियो को रोक के। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। अब तक ऑफ द टॉपिक नहीं गए थे, क्वेश्चन ही कर रहे थे हम, लेकिन जो मेन मकसद था अब वो स्टार्ट होगा। अब बताओ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप हो तो उसके सभी एंगल का सम का फॉर्मूला क्या है? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अच्छा, ऑल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सब इंटीरियर कौन कौन से, यहां से स्टार्ट कर दीजिए। यहां से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले 30 लेंगे, फिर यहां जाइए, फिर x लेंगे, फिर यहां कितना आ गया? यह आ गया 120 लेंगे, फिर इसके बाजू में क्या है? इसके बाजू में 110 है, इसे लेंगे। फिर ऊपर जाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और इन सब का सम का फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू 180। वट इज n? n मीन नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ साइड कितनी है? 5 है। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 5। तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 5 रहेगी। तो रख देते हैं यहाँ 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। चाहे तो आप इसे याद भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ कुछ सीखना है तो देखो ये वाला यूज करेंगे तो ही फायदा है। अब ऐड करो, 30 प्लस 120 150, 150 और 100 250, 250 प्लस 10 यानी कि 260। x प्लस x 2x, x प्लस ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू क्या है? यहाँ सोल्व करेंगे 3
इंटू में 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री। आप बताओ 18 इंटू 3 54 और साथ में 0। अब इस साइड क्या है 2x, और ये जो प्लस का था 160, यही साइड आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किस साइड का हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। सोल्व करेंगे इसे तो 2x इज इक्वल टू 550 में से 160, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया कितना आ जाएगा 8, और फिर 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आ गया 280। कितना आ जाएगा 280। 8 6 और 8 14, 2 2 4 5, बिल्कुल सही है। अब बताओ ये 2 यहाँ क्या कर रहा है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा डिवाइड, यानी 280 डिवाइड बाई 2, 2 से जब इसे काटेंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 140। यानी कि ये वाला जो एंगल हमें बताना था x, ये वाला एंगल बताना था x, इन दोनों में से ईच का मान कितना आ जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 140 डिग्री। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले a और b का मान बताना है। a हो जाएगा 110, b हो जाएगा 120, फिर सबका सम करना है, जिसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस टू 3, 3 इंटू 180 550। सोल्व करेंगे तो x का मान 140, यानी ईच एंगल, ये x और x की वैल्यू हमें बतानी थी, तो वो आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा 140। इस 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी देखिए। अब ये भी बताया था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी शेप, याद भी कर सकते हो। वहां कितनी साइड थी 5 साइड थी। 5 साइड का क्या होता है, 5 साइड का हमने देखा वो होता है 540, लेकिन ये मैं आपको जानबूझ के करवा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको सीख पाओ। फॉर्मूला क्या रहता है n माइनस टू इंटू 180। तो व्हाट इज n, n मीन्स नंबर ऑफ साइड, कितनी है 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी है 5 है, n की वैल्यू क्या है 5 है। और ध्यान से देखिए यहाँ ईच सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सब इंटीरियर एंगल क्या है x है। 1 यहां से स्टार्ट कर दीजिए x, फिर ऊपर वाला भी x, उसके ऊपर सबसे x, फिर ये वाला x, ये वाला x, x प्लस x, और n की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। x x x x कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5x। यहाँ क्या बचा 5 माइनस टू 3, 3 इंटू 180, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 3 जा 54 और साथ में 0, और ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा था, आगे जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो जब आप इसे काटोगे 5 1 जा 5, 2 डिजिट उतारेंगे 0 आ जाएगा, 5 4 जा 80, यानी ईच एंगल कितना आ गया 108, 108। तो यहाँ ईच एंगल कितना आएगा 108 आएगा। किसमें, जब वो रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन है। और कितने साइड का रेगुलर पॉलीगन है, वो 5 साइड का रेगुलर पॉलीगन है। कितने साइड का रेगुलर पॉलीगन है 5 साइड का रेगुलर पॉलीगन है। तो ईच एंगल क्या आ जाएगा 108। ये थे आपकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट एंड डी पार्ट। होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।